लखनऊ 27 मार्च। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे.एन. तिवारी ने आज संयुक्त परिषद के कार्यालय 504 शालिग्राम अपार्टमेंट जियामऊ लखनऊ में उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन के 8 वर्ष पूरे होने पर एक विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की भूमिका पर भी वृहद प्रकाश डाला। योगी सरकार के 8 साल पूरे हो गए हैं, ये बड़ी बात नहीं है। योगी सरकार ने जो एक सर्कुलर जारी किया है उसमें कहा उत्तर प्रदेश सरकार के सेवा सुरक्षा एवं सुशासन की नीति पर चलते हुए 8 साल पूरे हो गए। इन दोनों थोड़ा फर्क है। सरकार का ये कहना है कि सरकार ने पिछले 8 साल में सेवा सुरक्षा और सुशासन प्रदेश में कायम करने के हिसाब से काम किया। मानते हैं बहुत सारे कल्याणकारी कार्य सरकार ने किए हैं, उन सबके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई। अभ्युदय योजना है, प्रधानमंत्री जन योजना है, जन औषधि योजना है, विधवा पेंशन है, गरीबों को मकान की योजना है, किसान वृद्धि योजना है, महिला सम्मान है, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना है, उद्यमिता योजना है। तमाम तरह की योजनाएं कल्याणकारी जो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के चला रही हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई माननीय मुख्यमंत्री जी को। लेकिन इन सारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का जो कार्य कर रहा है वो हमारा कर्मचारी कर रहा है। ब्लॉक से लेकर के और जिला हेडक्वार्टर तक, आखिरी व्यक्ति तक, जो आखिरी पैदान में व्यक्ति खड़ा है वहां तक इनकी योजनाओं को पहुंचाने का काम सरकारी कर्मचारी के माध्यम से ही किया जा रहा है। ये योजनाएं अपने आप वहां तक नहीं पहुंच रही है। तो इन सारे प्रोसेस में हमारे कर्मचारियों को कोई क्रेडिट नहीं है, जबकि हम उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं कि हमारे कर्मचारियों के कारण ही ये योजनाएं सारी की सारी सफल हो रही हैं। योगी सरकार ने जो जन कल्याण की योजनाएं जारी किया है, चलाया है, वो तो ठीक है। इसके साथ पिछले 8 वर्षों में कर्मचारियों के लिए भी योगी सरकार ने बहुत सारे फैसले किए हैं। इन 8 सालों में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के माध्यम से हमने बहुत से प्रकरण के सामने उठाए हैं, जिसमें 1/1/2006 से पहले के लोगों की पेंशन का पुनर्निर्धारण हुआ है, मृतक आश्रित नियमावली में संशोधन हुआ है, कैशलेस इलाज की सुविधा का हुआ है। पुरानी पेंशन को इन्होंने लागू नहीं किया, लेकिन पुरानी पेंशन में कई सुधार इन्होंने किए हैं। एनपीएस को यूपीएस तक ये लाए हैं और भी तमाम कल्याणकारी योजनाएं हैं जो ये बने हैं। और कोविड संकट काल भी इन्हीं के समय में आया, और कोविड संकट काल के दौरान भी प्रदेश के कर्मचारियों को वेतन नियमित रूप से देते रहे, पेंशनर को पेंशन नियमित रूप से देते रहे, ये एक बड़ी बात है। जबकि अन्य राज्यों में वेतन समय से नहीं मिला और वेतन में 10% से लेकर 25% तक कटौती भी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ। और जो महंगाई भत्ता बढ़ता है या जो दीपावली पर बोनस मिलता है, वो उत्तर प्रदेश सरकार में सबसे पहले मिला। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ। कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए इन्होंने आदेश दिए, रिक्त पदों को भरे जाने के लिए आदेश दिए, कर्मचारी संवर्गों की समस्याओं के समाधान के लिए दर्जनों आदेश जारी किए गए, अस्थायी पदों को अस्थायी करने के आदेश जारी किए गए। इन सब आदेशों के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक और है जिसके लिए आभार उनका व्यक्त किया जाना जरूरी है कि आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए, सेवा प्रदाताओं की शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए न्यूनतम मजदूरी तय करने का ऐलान उन्होंने किया कि न्यूनतम मजदूरी 18,000 से लेकर के 20,000 के बीच में तय की जाएगी और उनके लिए कारपोरेशन भी बनाने की घोषणा उन्होंने की। संविदा कर्मियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ देने का उन्होंने काम किया। कई ऐतिहासिक फैसले उन्होंने किए हैं, इसके लिए हम सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन अभी जो हमारी समस्याएं कुछ ऐसी हैं जिनका निस्तारण नहीं हो रहा है। एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के सकारात्मक सोच होने के बावजूद भी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं विभिन्न विभागों के, वो कर्मचारियों की मांगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। मुख्य सचिव के दर्जनों आदेश के बावजूद भी विभिन्न विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग है, महिला कल्याण विभाग है, परिवहन विभाग है, सिंचाई विभाग है, खाद्य रसद विभाग है, ऐसे तमाम विभाग हैं जिन विभागों के अधिकारी कर्मचारी संगठनों से वार्ता नहीं कर रहे हैं।
जबकि हर 15 दिन में उनको वार्ता कर और उनकी समस्याओं के निस्तारण के निर्देश निर्गत किए गए हैं। मैंने 2 पत्र प्रदेश के जितने अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव हैं सबको भेजा है। एक 28 जनवरी को भेजा है और अभी एक मैंने मार्च में भेजा है कि आप समय दीजिए, वार्ता करिए। उस पर सिर्फ एक व्यवसायिक शिक्षा के प्रमुख सचिव ने समय दिया, वो भी वार्ता का समय नहीं दिया, उन्होंने मिलने का समय दिया। और एक श्रम के प्रमुख सचिव ने समय दिया है 2 अप्रैल को। बाकी अन्य विभागों में नगर विकास विभाग है, वहां की समस्याएं, ये लोग समय नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से कर्मचारियों की समस्याएं बढ़ रही हैं और उनमें रोष पैदा हो रहा है। खाद्य रसद विभाग में एक ऐसा तुगलकी आदेश जारी हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी का विभाग है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के दृष्टिकोण से आदेश जारी किया गया है। उसमें ये आदेश जारी किया गया है कि आजकल आप जानते हैं कि गेहूं क्रय का काम चल रहा है, रबी क्रय नीति जारी की गई है और रबी क्रय नीति में इन्होंने किया है कि कर्मचारी सुबह 8 बजे से लेकर के शाम 8 बजे तक 7 डेज सप्ताह में काम करेगा। उसको कोई स्थानीय अवकाश नहीं मिलेगा, कोई रविवार नहीं मिलेगा, कोई सातवीं का अवकाश नहीं मिलेगा। अर्थात कर्मचारी से 7 into 12 यानी 84 घंटे लगातार काम दिया जा रहा है। उसमें महिला कर्मचारी भी हैं। 8 बजे जो सेंटर क्रय कर रहा है, अपनी क्लोजिंग करते करते उसको 10 बज जाता है और ऐसी जगह हैं जहां से आने का साधन तक नहीं है। महिलाएं कैसे किस तरह की व्यवस्था करेंगी? जबकि आप सबको मालूम है कि 22 अगस्त 2024 को गृह विभाग ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक विस्तृत आदेश जारी किया है और उस आदेश में उन्होंने कहा है कि 6 बजे शाम के बाद महिलाओं से आप काम नहीं ले सकते हैं बिना उनकी मर्जी। और अगर आपको काम लेना है तो उनको उनके घर से कार्यस्थल तक लाने ले जाने का आप साधन दीजिए, व्यवस्था सुरक्षा करिए, कार्यस्थल पर उनके लिए रहने की, टॉयलेट की, भोजन पानी की सारी व्यवस्था करिए। फैक्ट्री एक्ट श्रम का 1948 का है, उसके अंतर्गत है महिलाओं से आप काम नहीं ले सकते, लेकिन फिर भी 12 घंटे कर्मचारी से काम लिया जा रहा है। ऐसा कैसे, कौन सा संविधान है भाई? आप देखिए 8 घंटे का जो काम लिया जाता है, 10 बजे से 5 बजे तक की जो ड्यूटी होती है, 9 से 6 की जो ड्यूटी होती है, उसके अंदर भी सरकार का ये मानना है कि लगातार 5 घंटे काम करने के बाद आपको 1 घंटे रेस्ट की जरूरत है और वो लंच आवर 1 घंटा देते हैं और आपने 8 बजे से लेकर 8 बजे तक का कर दिया। इसके संबंध में मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, प्रमुख सचिव को कई बार पत्र लिखा, लेकिन उन्होंने इसका संज्ञान नहीं लिया। नगरीय परिवहन सेवाएं हैं, पूरा महानगरों का परिवहन नगरीय परिवहन सेवाओं के ऊपर डिपेंड करता है और नगरीय परिवहन सेवाओं के 987 कर्मचारी हमारे संविदा के चालक परिचालक सेवा से बाहर कर दिए गए। क्यों बाहर कर दिए गए हैं? निजीकरण। इलेक्ट्रॉनिक बसें प्राइवेट प्लेयर्स की आप लाए हैं और जो बसें आपकी चल रही थी आप कह रहे खराब हो गई हैं, हम उनको ठीक नहीं करा सकते। आप सरकार हैं, आपको जनता को कम सुविधा, कम साधन, मतलब कम पैसे पे अच्छे साधन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी आपकी है और आप महंगे किराया लेकर के सिटी बसें चला रहे हैं और हमारी जो बसें सस्ती थी उनको आप बंद करके हमारे कर्मचारियों को बेकार कर रहे हैं। संविदा सिंचाई विभाग में 9000 से अधिक पद सींचपाल के, जिलेदार के, ट्यूबवेल ऑपरेटर के, बाइंडर लिफ्टर खत्म कर दिए गए, उनको मिल संबर घोषित किया गया है। इन चीजों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये चीजें पहुंच नहीं रही, इनको हम पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं आप लोगों के माध्यम से। जहां एक तरफ सरकार अच्छे कार्य कर रही है, उन कार्यों का हम प्रचार प्रसार भी अपने माध्यम से करते हैं, लेकिन जो चीजें माननीय मुख्यमंत्री तक जानी चाहिए अगर वो नहीं पहुंच रही हैं तो उनको पहुंचाने का भी काम करते हैं। ये सुशासन के 8 साल में हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हैं, बट इस सुशासन के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि सरकार का पहला स्लोगन क्या है? सेवा सुरक्षा एवं सुशासन। अब सेवा सुरक्षा में तो कर्मचारी की सेवा सुरक्षित होनी चाहिए, संरक्षित होनी चाहिए, बट उस सेवा को सुरक्षा और संरक्षण देने के बजाय विभागों से कर्मचारियों को निकाला जाना, ये सेवा सुरक्षा की बात तो नहीं। इसको हम सेवा सुरक्षा के दायरे में तो नहीं मान सकते हैं। सेवा सुरक्षा का मतलब यह है कि अनावश्यक रूप से आप किसी को परेशान मत करिए, उसकी सेवाओं को
जो जनता के हित में है उसको आप लीजिए और उसके जो देय है उसको समय से भुगतान करिए। आउटसोर्स के कर्मचारी हमारे हैं, मेरे पास रोज शिकायत आ रही है कि 4-4 महीने से उनको अभी भी वेतन नहीं मिलता। अब जब एक मैसेज लोगों में चला गया है कि सरकार एक कारपोरेशन बना रही है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए, तो विभिन्न विभागों के जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं, वो जो सेवा प्रदाता एजेंसियां हैं, जल्दी जल्दी उनका शोषण करके ये माहौल बनाने में लगी हुई है, या तो वो नौकरी छोड़ के चले जाए या उनको नौकरी से निकाल दिया जाए ताकि वो भर्तियां करके फिर से पैसा कमा सके। ये सब चीजें, इन सब चीजों का भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। और आज जो है हमारे ख्याल से कर्मचारी वर्गों में जितने भी कर्मचारी संगठन हैं, राज्य कर्मचारी एक पहला संगठन ऐसा है जो सरकार के अच्छे कार्यों की तारीफ करने के साथ साथ जो हमारी समस्याएं हैं उन पर भी खुल करके बात करता है। और उसी के तहत आज हमने एक कार्यक्रम आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो जनता के कल्याण के लिए कार्य किए, जो कर्मचारियों के कल्याण के लिए कार्य किए, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हुए हमारी जो समस्याएं हैं जो मैंने आपके माध्यम से उन तक पहुंचाने का प्रयास किया, उन पर माननीय जी मुख्यमंत्री जी ध्यान दें और विशेष करके जो विभागों के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको प्रशासनिक ढांचा में उनको इस बात का पाठ पढ़ाने की जरूरत है कि अच्छे सुशासन के लिए, अच्छे सुशासन को चलाने के लिए उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए और उनके बीच में और कर्मचारी संगठनों के बीच में संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। धन्यवाद आप लोगों को बहुत बहुत।